is just around the corner, and I know we all are looking for a perfect Eid outfit without breaking our bank. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, ताकि मेरी इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो ये शॉप रावलपिंडी राबी सेंटर की बेसमेंट में बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद है। इस शॉप में इनके पास बरीज के 3 पीस सूट्स के मास्टर कॉपीज प्रेजेंट हैं और इनके पास ह्यूज वैरायटी है, क्योंकि अब ईद आने वाली है और हम सबको ही एक परफेक्ट आउटफिट की तलाश होती है, बट वी वांट समथिंग जो कि कंफर्टेबल भी हो प्लस बजट फ्रेंडली हो। और इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो सब ही यही प्रेफर करेंगे कि कुछ लॉन में अच्छा सा मिल जाए। इस शॉप पे जो ये 3 पीस ड्रेसेस हैं ये 5500 में अवेलेबल हैं। दुपट्टा इन ड्रेसेस का शिफॉन स्टफ में अवेलेबल है, विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ईद ओकेजन। मोस्टली लेडीज को जो प्रॉब्लम आता है वो ड्रेस की डिजाइनिंग में आता है कि बहुत सारे लोग ड्रेसेस ले तो लेते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू स्टाइल देम, हाउ टू डिजाइन देम, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम भी मैंने आपकी इस वीडियो में हल कर दी है। मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरह से सिंपल और सस्ते फैब्रिक्स को आप बहुत अच्छे से ज़बरदस्त सी डिजाइनिंग करके बिल्कुल एक डिजाइनर आउटफिट जैसी लुक दे सकते हैं और इजीली इन ड्रेसेस को आप ईद पर भी कैरी कर सकेंगे। कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे मैंने इनसे खुलवाए भी थे जो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और प्रेफरेबली मैंने वो वाले कलर्स यहाँ पे इनसे ओपन करवाए जो थोड़े से लाइट हों, बिकॉज समर्स में लाइट कलर्स ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और ज़्यादा जो हैं वो डिसेंट लुक देते हैं एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और डार्क कलर। एंड दे आर सेइंग कि इनके सूट्स का कलर भी आफ्टर वॉशिंग फेड नहीं होगा, विच इज़ बेस्ट, बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ को यही प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे सूट्स वॉश करने के बाद थोड़े से डल और फेड लगने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपको नहीं होने वाला। यहाँ एक ज़बरदस्त सी चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये दुपट्टास थे। यहाँ ये 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर ये शिफॉन के दुपट्टास जो हैं वो सेल कर रहे हैं। तो आप इसमें से कोई भी दुपट्टा खरीद कर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप अलग से 2 पीस ड्रेस लेकर उस दुपट्टे के साथ उसको स्टिच करवा के इजीली आप स्टाइल कर सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो हेयर यू कैन सी के बहुत ज़बरदस्त कलर्स में एंड बहुत फाइन क्वालिटी के दुपट्टे यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनकी शॉप के बाहर मुझे ये दुपट्टे की वैरायटी भी नज़र आई। ये ऑर्गेन्जा स्टफ में दुपट्टास हैं और फेदर्स वाले भी अवेलेबल हैं और सिंपल नेट के दुपट्टे भी यहाँ पे आप जो हैं आपको मिलेंगे। आफ्टर दिस शॉप मैं चली गई थी मैचिंग सेंटर। यहाँ पे मैं अपनी जो शर्ट है उसके साथ ट्राउज़र मैच करवा रही थी, बट यहाँ पे इनके पास मैचिंग में ट्राउज़र अवेलेबल नहीं था। ऑलरेडी इनके पास बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी, बट स्टिल द कलर विच आई एम लुकिंग फॉर इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस शॉप। एंड हेयर इनके पास बहुत खूबसूरत ऑर्गेन्जा के दुपट्टे जो रखे हुए थे और प्रिंटेड थे। यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं इस शर्ट के साथ अगर कोई ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मैच करूँ तो ये सूट बहुत ज़्यादा एलिगेंट और खूबसूरत जो है वो लगेगा, बट मुझे ऑर्गेन्जा में भी कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, ये पोल्का डॉट्स राबी सेंटर की बेसमेंट में ही पोल्का डॉट्स की शॉप है। उसी शॉप के साथ ये लेसेस वाली एक बाहर जो है वो दुकान है और इनके पास बहुत सारी लेसेस की वैरायटी है। डिफरेंट प्राइसेस में ये लेसेस जो हैं वो सेल कर रहे हैं। एंड हेयर मैंने शर्ट के साथ कुछ लेसेस देखी ताकि मैं इसके साथ जो है वो कुछ लेसेस भी ले लूँ। और जो एक टिप मैं आपको देना चाहूँ वो ये है कि अगर आप अपने ड्रेसेस को वाइट के साथ कलर कट करते हैं तो वो ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं एज कम्पेयर टू सेम कलर। यहाँ इस शॉप पे बहुत सारी लेसेस अवेलेबल हैं। मिल्की लेसेस की बहुत ह्यूज वैरायटी है इनके पास। इवन अगर आपको फैंसी लेसेस की या ऑर्गेन्जा के फैंसी पैचेस की तलाश है तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत पैच भी आए हुए हैं। और इसके अलावा गोटा लेस, बहुत सारे फैंसी बटन्स भी इनके पास पड़े हुए थे। तो यहाँ मैं अपनी शर्ट के साथ कुछ लेसेस मैंने निकलवाई इनसे। पर्पल भी मैंने रख के देखी और मैंने डिफरेंट वाइट मिल्की लेसेस भी यहाँ पे इनसे जो हैं वो
मैंने निकलवाई ताकि मैं देखूं कि कौन सी लेस ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अच्छा, एक टिप लेसेस के लिए मैं आपको देना चाहूँ वो ये है कि जब भी आप लेसेस बाय करते हैं तो जो भी आपके माइंड में है आप अपने कपड़े के ऊपर लेसेस रख के देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए कि कौन सी लेस इस ड्रेस के साथ ज़्यादा जो है वो स्टैंड आउट कर रही है। अब जब मैंने पर्पल लेसेस भी यहाँ पे इनसे निकलवाई और वाइट भी निकलवाई तो मुझे ये आइडिया हुआ कि वाइट इस पे ज़्यादा एलिगेंट और डिसेंट लगेगी एज़ कम्पेयर टू पर्पल वन, क्योंकि पर्पल इसका ऑलरेडी इतना डार्क कलर है तो अगर मैं पर्पल ही लेस लगवाऊंगी तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं होगी और मेरे ड्रेस की जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा डल और बोरिंग सी लगेगी। और मिल्की लेसेस में आजकल बहुत सारी वेराइटी आई हुई है, आप किसी भी साइज़ की लेस ले सकते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं आपको रीज़नेबल लेसेस का बताऊं तो इफ़ यू आर लिविंग इन रावलपिंडी या इस्लामाबाद तो आप लेसेस के लिए मोती बाज़ार का ज़रूर विज़िट करें। वहाँ उनके पास बहुत सारी वैरायटी है, वैरायटी तो खैर हर जगह होती है बट दी मेन थिंग इज़ डैट कि मोती बाज़ार में जो लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल मार्केट या रॉबी सेंटर। अच्छा, यहाँ मैं अपने फैब्रिक को रख के देख रही थी कि मैंने इस पर डिज़ाइन किस तरह का करवाना है। तो पैच बाजू के लिए और दामन के लिए जो पैच मैंने बनवाना था उसके लिए मैं वाइट मैट और गेंजा ले आई थी जो कि मुझे अराउंड 200 में मिल गया था। मैंने सिर्फ बाजू के अराउंड और दामन पे लगवाना था और ये दो डिफरेंट स्टाइल्स की जो लेसेस हैं वो मैंने परचेज़ की हैं फॉर द नेक और दामन के लिए मैंने अलग डिज़ाइन की लेसेस ली हैं और यही लेसेस जो हैं वो मैं अपनी स्लीव्स पर भी लगवाऊंगी। अब ऑर्गेन्जा पैच का अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे डिज़ाइनर ये यूज़ कर रहे हैं और इसी वजह से उनके कपड़ों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ पे कुछ सितारे थे जो मैंने परचेज़ किए थे, जो पैच का मैंने आइडिया सोचा है उसमें इनका यूज़ होना था। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवील यू द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेस आफ्टर स्टिचिंग। मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पे मैंने किस तरह के पैचेस बनवाए हैं, किस तरह की डिजाइनिंग की है और ओवरऑल ये सूट कैसा लग रहा है। और इस तरह के आउटफिट्स जो कि बिल्कुल प्लेन हो, सिंपल हो, तो उन पे आप इस तरह के पैचेस लगवा सकते हैं और इजीली आप इनको ईद पर कैरी कर सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत ट्रेंडी लगेंगे। नेक का जो डिज़ाइन है वो आप देख लें, ऊपर से राउंड नेक है और ये इस तरह से वाई शेप्ड पट्टी लगी है, सेम कलर है, मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर की पट्टी नहीं लगवाई। और ये इस तरह से दो डिफरेंट लेसेस का यूज़ हुआ है इन द नेक डिज़ाइन। आप देख लें कि आउटसाइड जो है वो मैंने एक जॉइंट लेस लगाई है, मिल्की लेस है और इनर साइड पे जो लेस है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑल्दो साइजेस दोनों के एक हैं। नाउ हेयर इज़ द स्लीव्स जो हैं मैंने इसके लूज फिटेड रखवाए हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपको टाइट फिट स्लीव्स जो हैं उनमें ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा और वो इतने कंफर्टेबल भी नहीं रहेंगे। और इस तरह के जो स्लीव्स हैं ना वो ज़्यादा ट्रेंडी लगते हैं और वो आपके ड्रेसेस को थोड़ी सी फैंसियर और फॉर्मल लुक देते हैं। बरीज़ के अगर आप ऑफिशियल पेज पर जाएं तो इनके ड्रेसेस में ऑलमोस्ट ऑर्गेन्जा के पैचेस का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, बट द थिंग इज़ कि इनके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने सिंपल लॉन के ड्रेसेस को ख़ुद इस तरह से डिज़ाइन करवाएं कि वो किसी डिज़ाइनर ड्रेसेस से कम के ना लगें। तो यहाँ अगर मैं इस पैच की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6 इंच का पैच मैंने रखवाया है। इस पैच के ऊपर भी एक लेस है और इसके आगे भी मैंने लेस लगवाई है। इस पे डबल स्ट्रेट स्टिच के साथ ये सितारे लगे हैं और जिसकी वजह से ये पैच बिल्कुल रेडीमेड सी लुक दे रहा है। हेडिंग टुवर्ड्स दी दामन, तो दामन का डिज़ाइन भी बिल्कुल स्लीव्स वाला ही है। दामन पे भी जो मैंने ऑर्गेन्जा का पैच लगवाया है वो मैंने काफ़ी ब्रॉड रखवाया है, 5 to 6 इंचेस इसका जो है वो लेंथ है और इसके ऊपर भी वही सेम लेस है जो मैंने स्लीव्स पे लगवाई थी और नीचे भी वही वाली लेस है। यहाँ अगर आप क्लोज में देखें तो ये डबल स्टिचेस हैं, स्ट्रेट हैं और हर स्टिच के अंदर 2-2, 3-3 में जो हैं वो सितारों का यूज़ हुआ है। बैक साइड से भी आप देख लें कि ये कितना नीट और ज़बरदस्त पैच लग रहा है। आप इवन अपने फैंसी सूट्स पे भी इस तरह का पैच बनवा सकते हैं और लॉन के ड्रेसेस पे, तो ये बहुत एलिगेंट लगता है। अब ये इतनी सिंपल सी शर्ट थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतनी स्टैंड आउट करेगी या इसकी इस तरह की लुक आ जाएगी कि आप इसको ईजिली पे या इस तरह के किसी भी ओकेजन पे यूज़ कर सकें। बट क्योंकि इसकी स्टाइलिंग और इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की हुई है कि ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है और काफ़ी इसका जो लुक है वो फॉर्मल सी आ रही है।
नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि मैंने इस शर्ट को किस तरह से स्टाइल किया और किस तरह से कैरी किया है। नाउ इट्स टाइम टू रिवील द फाइनल लुक। सो हियर इज़ द फाइनल लुक आफ्टर वेयरिंग। यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़्यादा एलिगेंट इसकी लुक आ रही है। और द पैच बहुत ज़्यादा नीट और ख़ूबसूरत है और पैचेस की वजह से ये ड्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल लुक दे रहा है। और इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र कैरी किया है वो प्लेन वाइट बॉक्स ट्राउज़र है। आप चाहें तो स्ट्रेट फिट ट्राउज़र भी पहन सकते हैं, बट अगर मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूं एंड अगर हम करंट फैशन की बात करें तो बॉक्स ट्राउज़र एंड क्यूलॉट्स आर मच इन ट्रेंड एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट फिट ट्राउज़र। ऑब्वियसली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप क्या प्रेफर करते हैं और आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कंफर्ट ओवर द स्टाइल एंड द फैशन। I also want to share the review of these local sandals which I bought from commercial market। और ये मैंने लास्ट ईयर बाय किए थे इन 1100। कमर्शियल मार्केट में आपको एक शॉप मिलेगी और इनकी बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी वहाँ पे अवेलेबल है। आपको कोई भी डिज़ाइन 1500 1200 की रेंज में मिल जाएगा। और मुझे पहले यकीन नहीं था कि इनकी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी निकलेगी, बट ये मैंने लास्ट ईयर बाय किए थे और मैंने काफ़ी ज़्यादा ये पहने हैं। बट स्टिल ये जिस तरह की हालत में मैंने लिए थे ये उसी तरह की हालत में अभी भी हैं। इनके ऊपर जो हैं डायमंड टीज थे, बट स्टिल वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। प्लस जो ये जूते की क्वालिटी है, कलर है, वो बिल्कुल वैसे का वैसा है। सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आप इस तरह के जूते ईद के अलावा आप फैंसी इवेंट्स पे भी पहन सकते हो और इवन आप डेली वेयर में भी ये कैरी कर सकते हो। इफ़ यू आर यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल या ऑफिस गोइंग गर्ल तो आप इजीली ये सैंडल्स डेली वेयर में पहन सकते हो। दे आर सुपर कंफर्टेबल और ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिल जाएंगे। सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं। आप कलरफुल भी ले सकते हैं, अपने ड्रेस के साथ मैचिंग में भी ले सकते हैं। बट अगर आप ब्लैक, वाइट या सिल्वर की तरफ जाते हैं तो उन जूतों की ज़बरदस्त बात ये होती है कि वो आपके हर तरह के आउटफिट्स के साथ जो हैं वो ईज़िली मैच कर जाते हैं। सो यहाँ पे ये प्लेन शिफॉन के दुपट्टे के साथ जो मैंने इस शर्ट को कैरी किया है तो ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट और डिसेंट सी लुक दे रही है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा फैंसियर साइड पर जाना चाहते हैं तो आप प्रिंटेड और गेंजा के दुपट्टास भी ले सकते हैं, स्पेशली फॉर द ईद ओकेशन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ दिस ड्रेस। और मज़ीद ईद ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग में आपके साथ शेयर करूंगी इन फ्यूचर वीडियोस। तो मैंने बहुत ज़बरदस्त से ड्रेसेस परचेज किए हैं और बहुत खूबसूरत और डिसेंटली डिज़ाइन किया है। सो मेक श्योर टू वॉच दीज वीडियोस एज वेल। एंड अभी के लिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी ई ड्रेस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितनी वीडियोस आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक मस्ट करें और कमेंट्स में मुझे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू गाइस लाइक टू वॉच मोर। फिर मैं उसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट किया करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़।